आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित ऑन इंडिया पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सहारा रिफंड पोर्टल पे हम हैं। यहाँ आप देख पाएंगे अपना सहारा रिफंड में जो भी फॉर्म फिल किया गया था उसका रिफंड आया है कि नहीं आया है, क्या प्रोसेस चल रहा है, तो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है कि गूगल क्रोम पे आ जाना रहेगा। वहाँ पर आपको लिखना रहेगा सहारा रिफंड, और सहारा रिफंड का एक आधिकारिक पोर्टल आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। इस पर क्या है, आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सीधे आप डायरेक्ट हो जाएंगे और सहारा रिफंड केंद्रीय पंजीकरण सहारा रिफंड पोर्टल जो सरकार के द्वारा बनाया गया है उस पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा सहारा रिफंड का जमाकर्ता का। तो आप नए यूजर हैं तो आपको जमाकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पर क्लिक करना रहेगा। यदि आपने क्या है कि अभी तक सारा रिफंड पे रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है और स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और स्टेटस जानना है तो हमको क्या है कि इसी जमाकर्ता वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे इस पर 4 अंक का आधार नंबर आधार के 4 अंक मांगे जाएंगे। तो वह 4 अंक जो भी हैं आपके वह इस पर फिल करना रहेगा। तो हम यहाँ करते हैं आधार नंबर के 4 अंक लास्ट के फिल। जैसा कि साथियों देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है कि लास्ट के 4 अंक जो आधार नंबर के हैं वो फिल कर दिए गए हैं, और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर जो है वह भी आपको फिल करना है। जैसे आप उसको फिल करेंगे आपके नंबर पे क्या है एक OTP आएगा, उसको फिल करना रहेगा। मोबाइल नंबर को जैसे फिल कर लेंगे OTP प्राप्त करे का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा और OTP दर्ज करे का एक ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा। उस पर क्या है कि एक OTP आएगा, उसको फिल करना रहेगा। फिर आपके पास यहाँ सामने दिख रहा है कि सत्यापन करें, तो जैसे सत्यापन का ऑप्शन क्लिक करेंगे अगले इंटरफेस में पहुँच जाएंगे आप। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे दावा आवेदन का जो दिनांक दिखाया जा रहा है, तो इस तारीख में क्या है कि फॉर्म को फिल किया गया है वह तारीख दिखाई जा रही है। जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको भी यहाँ दिखाया जा रहा है, सदस्यता संख्या दिखाई जा रही, रसीद संख्या दिखाई जा रही है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जा रही होंगी। और कमी के कारण क्या दिखाया गया है, आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। यानी जो भी आधार की स्थिति है आधार के साथ मिसमैच कर रहा है, तो उसे क्या है कि आपको फिर से यहाँ से सुधारना रहेगा। स्थिति कम्युनिकेशन दिखाया जा रहा है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा होगा। तो इस इंटरफेस पे क्या है कि आपकी स्थिति जो भी कुछ है आपके पास एक PDF जनरेट हो जाएगा। उस PDF में सारा विवरण दिया गया होगा कि आपका जो आवेदन आपने फिल किया था उसमें क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं। जैसे कमी का कारण यहाँ दिखाया जा रहा है, तो कमी का कारण यह दिखाया जा रहा है कि आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। तो यह सारी चीज़ें यहाँ दिखाई जा रही हैं। तो स्थिति को कैसे जान पाएंगे कि आपके साथ अभी क्या हुआ है। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीक कार्यालय सहारा CRCS रिफंड सेल। तो यहाँ यह एड्रेस दिया गया है। आवेदन की कमियों की सूचना रिट याचिका 2022 का 191 में IS संख्या 2023-56-308 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणित जमाकर्ता के वैध बकाये में भुगतान के संबंध में। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और यहाँ पर सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड में खाता संख्या रसीद संख्या सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। और इसमें जो आधार पे नाम मेंशन किया गया है वह और जो सोसाइटी में नाम मेंशन किया गया है तो उसमें कुछ भिन्नता पाई गई है। इसी कारण से क्या है कि पेमेंट का भुगतान अभी सहारा के द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई गई हैं उनको सही करवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है फिर से आवेदन करना पड़ेगा। तो यहाँ जमाकर्ता का जो आवेदन है तो उसमें यह दिखाया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना रहेगा। फिर सुधार करके फिर से क्या है कि दोबारा आवेदन के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुत दावे की विभिन्न स्तरों पर जाँच की गई, उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई।
आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। जमाकर्ता को सलाह दी जाती है वह अपने दावा प्रमाण पत्र में पाई गई उपरोक्त खामियों को सुधारें और ऊपर लिखित कमियों के सुधार के आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करें। यदि जरूरी हो ऊपर उल्लिखित कमियों में सुधार के लिए सहारा समूह की सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ यह चीज़ें दिखाई गई हैं कि नाम में कुछ और जो सहारा में मेंशन किया गया नाम है वह कुछ अलग है, उसी कारण से क्या है भुगतान नहीं हो पाया है। तो इस तरह से क्या है आप लोग अपना भी स्थिति जान सकते हैं। जो भी लोग सहारा रिफंड पोर्टल पे आवेदन किए थे तो उसमें क्या कमियां हैं, उनका भुगतान हो गया है कि नहीं हुआ, तो सारी चीज़ें आपको अपनी डिटेल देख के पता चल जाएगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे जो लोग चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकता है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।